मुकुल, ओके मुकुल। Mornings are always like that. Okay, now let me check. शेयर हो रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? ठीक। ओके, सो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, एंड उसके हमने एग्जांपल्स किए थे, है ना? ये किया था हमने, ये लास्ट क्वेश्चन किया था। यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स इवेलुएट दिस इंटीग्रल, यहाँ तक हमने किया हुआ है। नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, okay, so using Cauchy integral formula, using Cauchy integral formula, for derivatives, सांस ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। इंटीग्रल सी जेड क्यूब प्लस 3 बाई जेड माइनस आई होल स्क्वायर डी जेड, where C is the figure eight contour okay, shown as follows. Okay, so this example says using Cauchy integral formula for derivatives, you have to evaluate this integral where C is the figure 8 contour, okay, shown as follows. So let me draw this figure. Okay, तो फिगर 8 में बना देती हूँ। ये इस तरह का कंटूर है, ओके, एंड यहाँ पर ये आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके, लेट अस से आई, एंड ये 0 है, यहाँ पर ओरिजिन है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ओके। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, ये फिगर 8 जो बना हुआ है, ओके, 8 लिखा हुआ है ना ये मैंने, तो ये फिगर 8 बना हुआ है और इसमें इस तरह से दिया हुआ है, अगर लेट अस से, और 22 वर्षा किसी भी डायरेक्शन में चलो, ओके। तो इफ यू लुक एट दिस फिगर, तो ये फिगर कैसा है? इज दिस ए सिंपली कनेक्टेड फिगर? नो, राइट, इट्स नॉट ए सिंपली कनेक्टेड फिगर, बट हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपली क्लोज्ड कंटूर, ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपली क्लोज्ड कर्व। तो ये इसको अगर सपोज टोटल कर्व को मैंने C बोला है, ओके, एंड इसको मैं बोल देती हूँ C1, इसको C2 है, ओके। तो ये C1 अपने आप में एक क्लोज्ड कंटूर है,
एंड ये C2 अपने आप में एक क्लोज्ड कंटूर है, राइट. तो ये सिंपली कनेक्टेड है. सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपली connected curves, okay, simply closed contours, okay. So we can think it like that, okay. And now you can see from here कि यहाँ पर C1 पर क्या हो रहा है. C1 पर you are traveling in clockwise direction. तो and this anti-clockwise direction is supposed to be the positive direction. तो यहाँ पर ये clockwise direction में जा रहा है and यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. और किसी को भी किसी भी तरह ले सकते हो, इट इज अप टू यू, राइट. तो एक माइनस साइन आएगा, चाहे उसको वैसे ले लो. तो अगर तुम इस तरह से अगर सोचो तो यहाँ पर देखो, नाउ यू कैन अपने पेन की निब कहीं पर भी रख लो. ओके, सो सपोज मैं यहाँ पर अपने पेन की निब रखती हूँ. नाउ यू कैन ट्रेवल दिस होल फिगर, राइट. है ना. So this means it is a simply closed contour. It's a means it's a combination of two simply closed curves. Okay. Now we can apply this Cauchy integral formula for derivatives. So कैसे apply करना है? Let us see. Okay. So solution. Now we know Cauchy integral formula for derivatives. Cauchy integral formula for derivatives. वो क्या था आपका? Cauchy integral formula for derivatives is fn z0. This is equal to क्या था हमारा? n factorial over 2 pi I integral fz over z minus z0 to the power n plus 1, okay, dz. ये था हमारा, right. Now although C is not a simple, C माने पूरे कर्व को मैंने C बोला है, पूरे 8 वाले कर्व को मैंने C बोला है. So although C is not a simple closed contour, simple closed contour, but we can think it as the union of two simple closed contours C1 and C2. Okay. Now since you can see from here, फिगर को देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फॉर दिस कंटूर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है जहां पर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ओनली दिस पॉइंट. ओके, फॉर दिस एंड फॉर द कंटूर C2 दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दिस पॉइंट. ओके, एंड हमारा इंटीग्रांड क्या दिया हुआ है? इंटीग्रांड इज z³ + 3 over z minus I whole square. So our this function is not analytic at z equal to 0 and at z equal to I. ऐसे ही निकालते हैं ना. सिंगुलर पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं? वी सब्स्टिट्यूट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. So यहाँ पर if you put denominator equal to 0, then you get two singular points. Means at these points this function is not analytic. So by looking at this integrand, you can make out that this function is not analytic at z equal to 0 and at z equal to I, right? But z equal to 0 lies inside this circle C1. Okay, I इसके outside है, so we don't, for this curve, means for the curve C1 we don't worry about this point I because it is outside this contour C1. Okay, and for this contour C2 singular point is I. Okay, and this 0 is outside this contour, so we don't worry about 0 here for the contour C2. Is it clear? समझ में आया कि नहीं? Or let me write down. Okay, since the contour
since the contour C1, okay, this flows clockwise, okay, or we can say in negative direction, okay. Anti-clockwise direction is positive direction, so this is a negative direction, and the opposite curve C2 has positive direction, means positive orientation, means this flows okay, right. Hence यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल C क्या था वो कर्व, Z³ + 3 बाई Z माइनस I होल क्यूब D होल स्क्वायर dz होल स्क्वायर था ना, dz, दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज C1 एंड C1 कहाँ जा रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में, ओके, एंड दिस, सो Z³ + 3 बाई Z माइनस I होल स्क्वायर dz, और यहाँ ये क्या आ रहा है हमारा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा था, C2 इस डायरेक्शन में, राइट. सो Z³ + 3 बाई Z माइनस I होल स्क्वायर dz. Now from here you get one minus sign, okay, because of this, and now you can make this orientation like that, right. And you can see from here that on the curve C1 this function is not analytic at z equal to 0, so we can make our function fz like that, this is Z³ + 3, okay, by Z माइनस I होल स्क्वायर, इसको तो इस तरह से मैंने लिख दिया, बाई Z, राइट, dz, प्लस इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, this one is, this function on C2 this function is not analytic at z equal to I, so इसको हम बना देते हैं इस तरह से, Z³ + 3 बाई Z माइनस I होल स्क्वायर dz. लास्ट एग्जाम्पल अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आया होगा. पता चल गया क्या किया है? Yes. गुड. तो अगर पता चल गया देन इट्स सिंपल. नाउ जस्ट एज्यूम दिस फर्स्ट इंटीग्रल, this is, let me call I1, so this is minus I1 plus I2. Now just calculate I1 and I2. So let us first evaluate I1, okay. So let me first evaluate I1. Evaluate I1, okay. तो I1 हमारा क्या है, let us identify in I1. I1 हमारा है, I1 this is equal to, ये था हमारा, ये Z³ + 3 बाई Z माइनस I होल स्क्वायर बाई Z है, ओके. सो लेट अस आइडेंटिफाई, यहाँ पर Z0 क्या है, 0, okay. So let us identify, okay, Z0 equal to 0 है. और क्या है हमारा fz, क्या है यहाँ पर, what is fz, this is fz over z माइनस Z0 की फॉर्म में है ना ये. सो तो न्यूमरेटर पूरा जो भी है, न्यूमरेटर जो हमारा है, सो दिस इज Z³ + 3 बाई Z माइनस I होल स्क्वायर, ओके. ये हमारा है fz. अब ये किस फॉर्म में है, इफ यू लुक एट इट, तो ये किस फॉर्म में है, fz over Z माइनस Z0 इसकी फॉर्म में है, ये
इसकी पावर कुछ नहीं है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, पावर क्या है हमारी 1, जेड की पावर क्या है 1, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, राइट। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो, यही है ना हमारा। सो वी कैन अप्लाई हियर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से आ जाएगा ये, ओके। सो इफ यू अप्लाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, तो यहां पर क्या आया, एफ जीरो पहले निकाल लो, यहाँ पर क्या है हमारा, एफ जेड जीरो मीन्स एफ जेड जीरो दिस इज इक्वल टू एफ जेड जीरो एट जेड जीरो इक्वल टू 0, राइट। सो एफ जीरो दिस इज इक्वल टू एफ जीरो, ओके। सो एफ जीरो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, तो एफ जीरो की वैल्यू आप लिख सकते हैं, राइट। अब हमारा क्या है, बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई f0, राइट। सो 2 पाई आई टाइम्स एफ जीरो, और एफ जीरो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ जीरो इज -3, सो -3 आ गया ये, ओके, -3 टाइम्स 2 पाई आई, ओके। सो दिस इज इक्वल टू -6 पाई आई, सो ये -6 पाई आई यहाँ से आ गया हमारा। तो ये तो आपका आ गया I1 एंड -I1 क्या आ गया, देयरफॉर -I1 हमारा 6 पाई आई आ गया, ठीक है, ये तो आ गया -I1। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड दूसरा इंटीग्रल। सो दूसरे इंटीग्रल को हम कैसे निकालेंगे, दूसरा इंटीग्रल क्या है, हाँ कहाँ चला गया, गायब हो गया, हाँ, okay. So now let us evaluate I2, okay, now let us evaluate I2, okay। तो I2 क्या है हमारा, I2 क्या था हमारा, I2 is ZQ plus 3/Z ये था हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर था हमारा z माइनस आई होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा, यहाँ पर पावर है ना, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, राइट। तो यहाँ पर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स लगाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमें, दिस इज इक्वल टू ये I2 इक्वल टू हमें क्या निकालना पड़ेगा, सो लेट अस आइडेंटिफाई, यहाँ n क्या होगा, क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ z क्या है हमारा, Z0 इक्वल टू क्या है यहाँ पर I, राइट, सिंगुलर पॉइंट हमारा I है। fz क्या है हमारा, fz इज ZQ प्लस 3/Z, राइट। और क्या हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अब, ना अब हमें fz आ गया, Z0 आ गया, n क्या है हमारा, n क्या है यहाँ पर हमारा, फॉर्मूला इज दिस वन fn Z0, तो यहाँ पर अगर n है तो यहाँ n+1 होता है, तो f प्राइम आएगा ना, f प्राइम के f प्राइम, क्योंकि यहाँ पे 1+1 है तो एक ही बार डेरिवेटिव आएगा, सो दिस मीन्स n इज 1। समझ में आया कि नहीं, कैन यू आइडेंटिफाई, नहीं पता चला, yes ma'am, yes, then okay, all right, then if you know this, तब हमें क्या निकालना है अब यहाँ पर f प्राइम z डेरिवेटिव, सो निकालो f प्राइम z हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज f प्राइम z इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, निकला हुआ है तो 2z³ by 3/z² है,
ओके। एंड नाउ अब हमें चाहिए क्या, एफ प्राइम आई। सो एफ प्राइम आई यहाँ से निकाल लो, सो दिस इज 3 + 2i, ये आ गया हमारा एफ प्राइम आई। ओके, एफ प्राइम आई मीन्स एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड आई, सॉरी जेड इक्वल टू आई, जेड इक्वल टू जेड जीरो इक्वल टू आई। सो ये आ गया आपका। अब हमें सब चीज पता है, देन फ्रॉम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, ओके, ये I2 हमारा क्या आ जाएगा, I2 दिस इज इक्वल टू, ओके, दिस इज इक्वल टू ZQ प्लस 3/Z माइनस I होल स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2πi n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर n तो 1 है, सो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, और क्या आ जाएगा f प्राइम i, और f प्राइम i आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, सो f प्राइम i एंड फैक्टोरियल 1 is 1, सो 2πi times this is 3 plus 2i, right, and then this is equal to minus 4π plus 6πi, ये आ गया आपका। ओके, सो यू हैव कैलकुलेटेड माइनस दिस होल इंटीग्रल। ओके, सो दिस होल इंटीग्रल, ये क्या था हमारा c which was ZQ plus 3/Z minus I whole square, okay, dz which is equal to minus I1 plus I2, और माइनस I1 क्या आया था हमारा 6πi, okay, यही आया था ना, सो 6πi प्लस दिस वन minus 4π plus 6πi, okay, so you can write this result, so minus 4π plus 12πi, okay. सो अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है, देन आई कैन गो फर्दर। सो डेरिवेटिव्स, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स के हमने कई एग्जाम्पल्स कर लिए, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। So it seems there is no question, okay. Then I come to the power series expansion of a complex function. Of complex variable, okay. So power series पहली बात होती क्या है, okay. So if you have, for example, if you have a series of the form, let us say sigma n equal to 0 to infinity, an z minus z0 to the power n, then this is equal to a 0 plus z minus z0, okay, a1 plus z minus z0 whole square, okay, a2 and so on, okay. So this equation, this is known as power series expansion, okay, and these coefficients, they are complex constants, okay, and this is known as the power series expansion of z minus z0, and this series is said to be centered at z0, okay. This series is said to be centered at z0. This is known, equation A is known as the power series expansion, and these coefficients A0, A1
etc. They are complex coefficients or complex constants, and this series is said to be centered at z0. So ये power series expansion इस तरह का होता है. Okay, now let me come to this theorem, Taylor's theorem. Taylor's theorem is nothing but a power series expansion of the function fz. So let me write down what is Taylor's theorem. Okay, this Taylor's theorem says if fz is analytic in some region, if fz is analytic in some region or domain, you can say, let us say gamma, okay, and C is the circle within gamma with center at z0. Okay, if fz is analytic in some region, okay, let us say gamma, कोई region है gamma, and C is a circle in that region, okay, जिसका की center है z0, okay, then fz can be expanded in a Taylor series and here z is any point interior to C, interior to C, okay, that is fz equal to fz0 plus f prime z0 z minus z0 plus f double prime z0 z minus z0 whole square by 2 factorial and so on, plus, let me write down this nth term. So fn z0 z minus z0 to the power n by n factorial. Okay, now let me call this equation number, let us say 1a. Okay, now this is equal to you can also write in this form sigma n equal to 0 to infinity, okay, fn z0 or z minus z0, or let me write down this one first, fn z0 by n factorial z minus z0 to the power n. Okay, let me call this equation 1b. Okay, and this is also, let us say, can be written
सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके, एंड इस चीज को मैं बोल रही हूँ ए एन, सो ए एन के z माइनस z0 टू द पावर n, ओके, where so a n this is equal to f n z0 by n factorial, okay, and this series converges, or the series converges, the series okay, 1 in equation 1, this converges absolutely and uniformly okay for mod z minus z0 okay equal to or mod z minus z0 less than r, okay, where r is the radius of convergence, where r is the radius of convergence, okay, and this radius of convergence is defined as r equal to limit n going to infinity modulus an by an plus 1, okay, where an you know, okay, an is given by equation 1d जो है, right, so इसको मैं यहाँ पर, इसको मैं इक्वेशन यहाँ पर 2 बोल रही हूँ एंड मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन 3 बोल रही हूँ, ओके, एंड यू नो दिस थिंग दैट एफ जेड एट जेड इक्वल टू z0, इसको हम नोटेशन में लिखते हैं एफ जेड 0, राइट, ओके, और एफ एन जेड 0 इसको हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ एन जेड एट जेड इक्वल टू z0, ये हमारे नोटेशन है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ओके, सो नाउ आई एम इन ए पोजिशन टू डू फर्दर, सो फर्स्ट लेट मी रीड दिस वंस अगेन, okay, so Taylor series expansion is nothing but a power series expansion for the complex variable. So what does this Taylor series says? If it says that if fz is analytic in some domain or in some region, okay, so कोई domain दिया हुआ है, okay, and C is the circle, एक कोई circle दिया हुआ है, okay, उसको हमने C से denote किया है, within this region, okay, with center at z0, जिसका कि सेंटर z0 पर है, तो हमें पहले कोई भी डोमेन दिया हुआ है, कोई भी रीजन दिया हुआ है, इस रीजन में एक सर्कल दिया हुआ है जिसका कि सेंटर z0 है, ओके, देन fz कैन बी एक्सपेंडेड इन ए टेलर सीरीज, ओके, ओके, ऑल राइट, एंड हियर z इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू c, मीन्स z कोई पॉइंट दिया हुआ है दैट इज इंटीरियर टू दैट सर्कल, ओके, then you can expand this fz in this form that fz0 plus f prime z0 z minus z0 plus f double prime z0 by 2 factorial z minus z0 whole square and so on, okay, और इसी को ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सम की फॉर्म में, okay,
सम की फॉर्म में हमें लिखना आता है, सो मैंने सिग्मा लगा दिया, सिग्मा मीन्स होता है डिस्क्रीट सम, ओके, सो मैंने यहाँ सिग्मा लगा दिया, वेयर n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fn z0 बाई n फैक्टोरियल z माइनस z0 टू द पावर n, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो हमने एज्यूम कर लिया दैट fn z0 बाई n फैक्टोरियल लेट अस से इज an, ओके, एंड सो इस फॉर्म में ये आ गया, राइट। नाउ दिस सीरीज in equation 1 means this series, okay, which is given to you, this converges absolutely and uniformly for mod z minus z0 is less than r, where r is the radius of convergence, and radius of convergence is defined by this equation, okay, r is equal to limit n going to infinity an by n plus 1, okay, एंड ये हमारे नोटेशन है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ओके। नीचे जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट द नोटेशन। नाउ लेट अस प्रूव इट। okay, so first of all, before I go further, I would like to explain little bit about कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहती हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या था हमारा, इन कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, व्हाट इज कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ओके, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इज एफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, ओके, दिस इज इक्वल टू क्या था वो 2 पाई आई टाइम्स एफ जेड जीरो, ये था हमारा, राइट। तो यहां पर हमारा क्या था, इफ यू लुक एट द फिगर, तो यहां पर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले में के ये जेड जीरो था हमारा सिंगुलर पॉइंट, के इट्स नॉट नेसेसरीली एट द सेंटर, के वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए कई जगह सेंटर पर ले लेते हैं, बट सिंगुलर पॉइंट है कि इन विद इन दिस कर्व, ओके, एंड सो ये सिंगुलर पॉइंट है हमारा विद इन दिस कर्व C, ओके। एंड इसको हम किस तरह से करते थे, इसको फिर हम सॉल्व करने के लिए इस तरह से करते थे, इफ यू रिमेंबर कि यहाँ पर एक कट लगा देते थे, राइट, और फिर इसको सॉल्व कर लेते थे, यहाँ पर इस तरह से कट लगाते थे और फिर इसको सॉल्व कर लेते थे। ये जाता था क्लॉकवाइज और ये जाता था एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैंसिल हो जाता था, तो ये फिगर इसके फिगर के बराबर था, राइट, इक्विवेलेंट फिगर अगर इसका बनाए। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में इफ यू लुक एट इट हियर, तो यहां पर जेड जीरो क्या है, जेड जीरो इज दी, या सो जेड जीरो हमारा इसका विद इन द कंटूर है, ओके, एंड जेड क्या है हमारा यहाँ पर, जेड एक तो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेरिएबल जेड के ऊपर, जेड है ना, एफ जेड डी जेड, तो हम यहाँ पर हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर, जेड, जेड के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है ना इस फॉर्मूले में, डी जेड, सो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज हियर जेड। ओहो, ये क्या हो रहा है, कहाँ चला गया, यानी कहाँ हाथ लग जाता है इसमें फिर वो, सो यहाँ पर इफ यू लुक एट इट कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है हमारा, ये मैंने गलत जगह यहाँ पर एरो लगा दिया, आई एम सॉरी, लेट मी रिमूव दिस, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ओके, सो ये है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जेड, ओके, जेड क्या है हमारा, दिस इज जेड एंड दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, okay, okay, so this means, this implies z is on the contour, okay, z को हमने यहाँ अज्यूम किया है कि z कंटूर पर है, ओके, एंड z जीरो हमारा यहाँ पर
इनसाइड द कंटूर है, एंड Z0 क्या है हमारा, इज इनसाइड द कंटूर. Okay, this is inside the contour but not necessarily at the origin. Okay, और मैं लिख देती हूँ not necessarily at the origin. जो पॉइंट याद आ जाता है वो लिख देती हूँ. ओके, सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, यू नो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इज इंटीग्रल एफ जेड z minus z0 dz equal to 2 pi I f z0. ओके, तो यहां पर हम कर रहे हैं इंटीग्रेट z के ऊपर. सो वी आर एज्यूमिंग दैट z इज ऑन द कंटूर, ओके, एंड z0 इज इंटीरियर टू दैट कंटूर. ओके, नाउ ओके, in Taylor series I will use these notations. In Taylor series मैं सिर्फ ये आपको बीच में थोड़ा सा बता रही हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, सो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं. वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे. वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैं नोटेशन लूंगी जाई. ओके, इसको बोलते हैं जाई. ओके, सो दिस इंप्लाइज जाई को मैं कंटूर पर लूंगी. जाई इज ऑन द कंटूर. ओके, एंड जेड को मैं इनसाइड द कंटूर लूंगी, एंड जेड इज इनसाइड द कंटूर. ओके, therefore we can apply Cauchy integral formula then, and Cauchy integral formula से हम क्या लिख सकते हैं, that fz equal to fz0 है ना यहाँ, तो fz0 की जगह मैं fz कर देती हूँ. okay, and this is equal to 1/2 pi I इंटीग्रल f झाई डी जाई ओवर जाई माइनस जेड. ओके, तो यहां अगर आप देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, बिकॉज ये नोटेशन आपको यूज होंगे. ओके, सो ये प्लीज नोट डाउन दिस थिंग. नाउ आई कम टू द टेलर्स थ्योरम. यहां पर मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है जाई. ओके, एंड z0 की जगह क्या है हमारा, z. ओके, नाउ लेट मी मेक वन फिगर. सो मैं एक फिगर बनाती हूं. ओके, ओके, तो हमारा ये कोई रीजन दिया हुआ है, दैट इज लेट अस से गामा. ओके, कोई भी हमारा डोमेन है, डोंट. अब नाउ वी, हमें क्या दिया हुआ था, सी इज ए सर्कल विद इन दिस रीजन. तो मैं एक सर्कल बना देती हूँ. ओके, नाउ z0 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. तो मैं सेंटर ऑफ द सर्कल ये z0 पर एक वेक्टर ये खींच देती हूँ. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. z इज इनसाइड c. सो z मैं कोई पॉइंट लेती हूँ इनसाइड c. ओके, ओके, एंड जाई को मैं कंटूर पर लेती हूँ.
ओके सो ये तो है हमारा जाई, और ये क्या है हमारा, और लेट मी टेक सम अदर कलर, सो दिस वन इज जाई, दिस वन इज Z0 सेंटर, एंड यहां पर हमारा है Z। सो मैंने ये 3 वेक्टर खींच दिए, ओके, एंड नाउ आई ड्रॉ these vectors, okay, ये हो गया, एंड ओके सो लेट मी ड्रॉ दिस, ओके, मैंने क्या किया, ये 3 यहां से ये हमारा क्या है C, ये हमारा है सर्कल C, ये कोई रीजन है गामा, एंड गामा रीजन में हमारा सर्कल है C, जिसका कि सेंटर हमारा क्या है Z0, ओके, एंड Z इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू दिस, सो हमने Z इस तरह से ले लिया, दिस पॉइंट इज Z, एंड हियर वी हैव टेकन जाई ऑन द कंटूर, ओके, एंड फिर हमने सब में वेक्टर खींच दिए, तो यहाँ Z0 से यहाँ पर भी खींच दिया, यहाँ पर भी खींच दिया, और इन दोनों को भी आपस में मिला दिया, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा अब आपका, दिस वेक्टर, ओके, ये क्या होगा हमारा जाई माइनस Z0, फर्स्ट ईयर के कैलकुलस से अगर इफ यू लुक एट इट, तो दिस इज जाई माइनस Z0, और ये क्या आ जाएगा आप हमारा, ये वाला दिस वन Z माइनस जाई, ओके, एंड ये वाला क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा Z माइनस Z0। ये फिगर क्लियर हो गया कि नहीं, मैंने क्या किया है, फिगर समझ में आ गया, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, हमने क्या किया, कोई भी रीजन कंसीडर किया, सो हमने कोई रीजन लिया है, दैट रीजन इज गामा, एंड विद इन दिस रीजन देयर इज ए सर्कल, ओके, तो सर्कल को हमने बोला है C, ओके, और फिर मैंने क्या किया, Z0 सेंटर है तो वहां पर एक वेक्टर खींच दिया, जाई पर भी एक वेक्टर खींच दिया, तो ये तो है हमारा Z, ये हमारा Z, और ये क्या है हमारा Z0, एंड दिस वेक्टर इज जाई, ओके, सो वी वांट टू कैलकुलेट दीज वेक्टर्स, तो इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, यू नो हाउ टू ऐड वेक्टर्स, सो उसको अगर तुम वेक्टर एडिशन से करोगे तो देन यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स, ओके, तो ये आ गया हमारा, ओके, सो नाउ लेट अस to begin with we use Cauchy integral formula to obtain the value of this function f, okay, at Z, okay, so हाँ मुझे लगता है आज हो नहीं पाएगा तुम्हारा ये, क्योंकि मेरा पीरियड है इसके बाद, तो क्योंकि 12:40 हो गए, हाँ 12:40 हो गए, 12:40 से है इन प्रिंसिपल मेरा वो पीरियड, मैंने 5 मिनट लेट बोल रखा है उनको, बट स्टिल, सो आई थिंक आज यहाँ तक ही हम करते हैं, फिर कल इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, इज दिस ऑल राइट विथ यू, यस मैम, ओके, तो इसको फिर हम कल करते हैं।